नमस्कार मित्रों, मैं सोनवीर यादव एक बार फिर से आपके बीच में एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो हिंदी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा मैं अच्छे से डिटेल से बताऊँगा, पूरा व्याख्या करके। तो आप ज़रूर अंत तक देखना। बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ आपको याद कराऊँगा, जो आप जीवन भर नहीं भूलोगे। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने इसमें दी है। तो टॉपिक है हमारा प्रथम सूफी रचना के विविध मत। देखिए, पहला जो है, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रथम सूफी रचना हंसावली को माना है, जिसके रचनाकार असायत हैं 1370 ईस्वी। ये पहली रचना मानी जाती है डॉक्टर नगेंद्र के अकॉर्डिंग। और अगर हम कालक्रम की बात करें तो भी, क्योंकि 1370 ईस्वी सबसे पहले है, तो ये हंसावली को ही हम कालक्रम के अकॉर्डिंग सबसे पहली रचना मानेंगे। दूसरा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रथम सूफी रचना मुल्ला दाऊद की चंदायन को माना है। चंदायन को 1379 ईस्वी। रामकुमार वर्मा मानते हैं इसको, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में पूछा गया था कि मुल्ला दाऊद की रचना का नाम क्या है, तो चंदायन। और किसने माना? रामकुमार वर्मा ने। तीसरा पॉइंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम सूफी रचना ईश्वर दास की सत्यवती कथा 1501 ईस्वी को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास की सत्यवती कथा, क्योंकि ये नेट की परीक्षा में भी कालक्रम के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। चौथा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम सूफी रचना कुतुवन की मृगावती को माना है 1501 ईस्वी, 1501 ये ईस्वी है। और इनके साहित्य में जो है 1558 विक्रमी संवत मिलता है, तो हम उसमें से 57 माइनस करेंगे तो 1501 ईस्वी आएगा। तो ये रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसका जो कालक्रम है वो 1503 ईस्वी मिलता है। जो ये है ईश्वरदास की सत्यवती कथा, इसके बाद में इसको हम मानेंगे। ये एक में है, हम इसको वैसे 3 में मानेंगे, लेकिन रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग पूछेंगे तो 1501 में मानेंगे। ठीक है, तो कालक्रम में हम इसको सत्यवती कथा के बाद में ही लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, पांचवा पॉइंट है, सर्वमान्य व सार्वभौमिक मत के अनुसार डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मानना है कि इनके अनुसार मुल्ला दाऊद की जो चंदा है ना, वो प्रथम सूफी रचना मानी जाती है, और यही सर्वमान्य और सार्वभौमिक मत है। पहली बार ऐसा हुआ कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जो उनको महत्ता दी गई, उनके ही मत को सर्वमान्य माना गया, सार्वभौमिक माना गया। तो ओवरऑल पूछा जाए तो मुल्ला दाऊद की चंदायन है। ठीक है, और अगर अलग अलग विद्वानों के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो हम बता देंगे, और कालक्रम के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो हम किसके पास जाएंगे? हंसावली के पास। सबसे पहली रचना 1370 ईस्वी में। अब मित्रों चलो याद करते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी ट्रिक हैं जो थोड़ी आपको अजीब लग सकती हैं, लेकिन मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना उद्देश्य नहीं है, आपको सिर्फ याद होना चाहिए, मेरा यही उद्देश्य है। तो देखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने असायत की हंसावली को माना। अब इस नगेंद्र में जो विजुअल है वो नाग है, असायत में साइन है, हम जो साइन करते हैं अपने सिग्नेचर साइन, और हंसावली में विजुअल है हंस। ठीक है, तो जो वैसे तो देखो, गिद्ध जो होता है वो सांप को मारता है, नाग को मारता है, नाग को। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो हंस है उसने साइन कर दिए नाग के ऊपर कि ये जो नाग है वो मेरा है, मैं ही इसे खाऊंगा, क्योंकि जो हंस था वो भूखा था। तो हंस ने साइन कर दिए किसके ऊपर? नाग के ऊपर। ठीक है, हंस से मतलब हंसावली, साइन से असायत, और नाग से मतलब नगेंद्र ने माना है। दूसरी है, रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद की चंदायन को माना है। ये 1370 में, ये 1379 में है। ठीक है, तो राम कुमार है जो, वो क्या कर रहा है, वो चंदा मांगने जा रहा है। चंदा मांगते हैं जो, तो राम कुमार चंदा मांगने जा रहे हैं किसके पास? मुल्ला के पास। ठीक है, तो चंदा मांगने किसके पास जा रहे हैं? चंदा मांगने मतलब चंदायन, किसके पास? मुल्ला के पास। मतलब मुल्ला दाऊद। ठीक है, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी में विजुअल है हजार, ईश्वरदास में ईश्वर, और सत्यवती कथा में सत्य कथाएं। ठीक है, तो ईश्वर जो होता है उसकी हजारों सत्य कथाएं होती हैं। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि ईश्वर है उसकी तो हजारों सत्य कथाएं होंगी ही। तो ईश्वर से मतलब ईश्वरदास, हजार से मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी, सत्य कथाएं मतलब सत्यवती कथा। तो ईश्वर की हजारों सत्य कथाएं होती हैं। चौथा है रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल के पीछे जो कुतुबन विजुअल है, कुत्ता, और मृगवती में मृग। तो रामचंद्र शुक्ल के पीछे कुत्ता और मृग भाग रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि तुम ही अपने मतों को सर्वमान्य मानते हो, तुम ही ज़्यादा बड़े आचार्य बनते हो, इस तरीके से। तो उनके पीछे, रामचंद्र शुक्ल के पीछे क्या भाग रहे हैं? कुतुबन, कुत्ता और मृग। कुत्ता से कुतुबन, मृगा से मृगावती। 1501 यानी 1558 विक्रम संवत। ठीक है,
तो हंस ने साइन कर दिए नाग के ऊपर कि ये नाग मेरा है। राम कुमार चंदा मांगने जा रहा है मुल्ला के पास। ईश्वर की हजारों सत्य कथाएं होती हैं। रामचंद्र शुक्ल के पीछे कुत्ता और मृग भाग रहे हैं। आगे हम कुछ मिलती जुलती रचनाओं की बात करते हैं मित्रों। पहला सन है, फिर रचनाकार, फिर रचना, फिर भाषा। ठीक है, पहला है 1527 ईस्वी, गणपति रचनाकार है, रचना है माधवानंद कामकंदला, भाषा है राजस्थानी। ठीक है, तो कामकंदला जो है इसमें विजुअल है कलाकंद, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा खाना, कलाकंद जो हम खाते हैं। तो देखिए कलाकंद इसमें विजुअल है और इसमें विजुअल है गणपति। गणपति मतलब गणेश जी। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा इसकी, राजस्थान में कलाकंद का भोग लगाते हैं गणेश जी को। ठीक है, तो राजस्थानी से मतलब राजस्थानी भाषा, कलाकंद मतलब माधवानंद कामकंदला रचना है, गणेश जी को मतलब गणपति रचनाकार है 1527 ईस्वी। दूसरा है कुशल लाभ 1554 में। कुशल लाभ माधवानंद कामकंदला सेम है, देखिए सेम है, राजस्थानी है, राजस्थानी है, लेकिन यहाँ चौपाई लगा हुआ। चौपाई में क्या याद कर लेंगे अपन, 4 kg कलाकंद। ठीक है, कलाकंद तो है ही पहले ही, लेकिन 4 चौपाई में 4 kg आप याद रखेंगे। जब यहाँ तो हम कलाकंद था हमारे पास सिर्फ, लेकिन यहाँ 4 kg कलाकंद है, और वो भी फिर क्या हो रहा है हमको, या इसमें विजुअल क्या है कुशल लाभ में लाभ, तो 4 kg कलाकंद हमको मिलेगा तो लाभ ही होगा। ठीक है, और वो लाभ कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। ठीक है, तो राजस्थान से मतलब राजस्थानी भाषा, चौपाई 4 kg मतलब माधवानंद कामकंदला चौपाई, और लाभ मतलब कुशल लाभ, तो 4 kg कलाकंद से लाभ होता है राजस्थान में ऐसे। तीसरा है 1584 ईस्वी आलम, ये रीति मुक्त कवि हैं आलम। इनकी रचना सिर्फ माधवानंद कामकंदला सेम है, देखो यहाँ भी सेम है, लेकिन ध्यान रखना ये राजस्थानी में। अब देखिए ऐसे आलम और ऐसे अवधि। ठीक है, अवधि भाषा में माधवानंद कामकंदला ये सबसे फेमस भी है, प्रसिद्ध यही है सबसे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। लास्ट है बोधा, इसका कोई सन नहीं मिलता है, ये भी रीतिकाल के रीति मुक्त कवि हैं। ठीक है, इनकी रचना है माधवानंद कामकंदला चरित। चरित का मतलब इसमें विजुअल क्या है, चरित का मतलब चरित्र, और बोधा का मतलब बोध। ठीक है, तो बोध हो गया, चरित्र का क्या हो गया, बोध हो गया, चरित्र का क्या हो गया, बोध हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको चरित्र याद रखना है। और बैसे बोधा बैसे ब्रजभाषा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 4 थे, बैसे बोधा, बैसे ब्रजभाषा, और माधवानंद कामकंदला चरित्र रचना है। चरित्र से मतलब चरित्र, और चरित्र का क्या हो गया, बोधा मतलब बोध हो गया। इसमें विजुअल क्या है, बोध, बोध हो गया। ठीक है, इसके बाद ऐसे आलम, ऐसे अवधि, और रचना है माधवानंद कामकंदला। ठीक है, इधर राजस्थान में क्या होता है, चौपाई मतलब 4 kg कलाकंद है, कामकंदला मतलब कलाकंद, और कुशल लाभ में विजुअल का लाभ हो गया, और राजस्थान में ही कलाकंद का भोग लगाते हैं गणेश जी को। ठीक है, तो यहाँ पे ये था, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया शुक्ल के पीछे कुत्ता और मृग भाग रहे हैं। हजारों ईश्वर की हजारों सत्य कथाएं होती हैं। राम कुमार चंदा मांगने जा रहे हैं मुल्ला के पास, और हंस ने साइन कर दिया नाग पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक बोधा के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये बोधा रीतिकाल के कवि हैं, रीतिमुक्त। इनका नाम पूरा नाम बुद्धिसेन था, और ये पन्ना नरेश चित्र सिंह या खेत सिंह के दरबार में रहते थे। तो ठीक है, तो इसका जो दूसरा नाम है माधवानंद कामकंदला चरित का, वो दूसरा नाम है इनका विरहवारिस। ठीक है, तो ये इन्होंने लिखी थी। तो क्या हुआ था, ये इनके जो क्षेत्र सिंह थे, इनके दरबार में एक सुभान नाम की नर्तकी रहती थी, उससे ये प्रेम करने लग गए थे। तो राजा को पता चल गया, राजा ने इन्हें 6 महीने के लिए बाहर निकाल दिया। 6 महीने के बाद जब ये वापस दरबार में आए, तो राजा ने इनसे कहा, हाँ भाई बोधा, कुछ अकल ठिकाने आई, कुछ लिखा तुमने? तो उन्होंने जो विरही, ये जो विरहवारिस इसमें से कुछ कवित्व सुनाए, लेकिन वो श्रृंगारिक पद थे, तो उन्होंने कहा कि श्रृंगार श्रृंगार बहुत हो गया, अब कुछ नीति के पद सुनाओ। तो उन्होंने विरहवारिस से ही कुछ पद सुनाए थे, तो मैं आपको थोड़े पद सुना देता हूँ। कि उन्होंने सुनाया था कि हिल मिल जाने तासो मिली के जनाबे हित, हित को ने जाने ताको हित ने बिसाहिए, होए मगरूर तापे दूनी मगरूरी करे, लघु हवे के चले तासो लघुता निभाइए, बोधा कवि नीति को निवेरो यही भांति अहे, आपको सराहे ताही आपहु सराहिए, दाता कहाँ सूर कहाँ सुंदर सुजान कहाँ। सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति, अक्सर नेट के एग्जाम में पूछी जाती है, दाता कहाँ सूर कहाँ सुंदर सुजान कहाँ, आपको ने चाहिए ताकि बाप को ना चाहिए। दाता कहाँ सूर कहाँ सुंदर सुजान कहाँ, आपको न चाहिए ताकि बाप को ना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसके बारे में डिटेल से हम रीतिकाल जब हम पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। तो ये
बहुत ही। तो ये जब पद उन्होंने सुनाया तो जो राजा थे वो बहुत ही प्रसन्न हुए, क्षेत्र सिंह खेत सिंह। तो उन्होंने कहा कि मांगो जो तुम्हें मांगना है। तो इन्होंने कहा सुबहान अल्लाह। ठीक है। तो राजा ने इनको सुबहान दे दी थी। तो इस तरीके से इनकी मुराद पूरी हो गई थी। तो ये एक कहानी थी बोधा के बारे में। और ये जो रचना एक सेम एक जैसी रचना, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर वर्णित किया है। और जो ये आलम है माधवानंद कामकंदला की, अगर हम सभी की बात करते हैं तो ये इनकी सबसे फेमस रचना मानी जाती है। तो ये छोटा सा वीडियो था मित्रों। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।